फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम जो CTET के जो पेपर हुए थे, यानी CTET के जो पेपर हुए हैं उनके अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें और अपने आंसर मिला लें। आज हम जो देखेंगे वो 23 दिसंबर का जो पेपर 1 है, 23 दिसंबर 2021 का पेपर 1 में हम EVS का भाग देखेंगे। तो EVS के भाग में आप अपने 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो मिला लें और हमें बताएं कमेंट सेक्शन में आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो आंसर जितने पेपर हैं, जितने मुझे पेपर मिल रहे हैं, मैं आंसर उनके सॉल्व करके चैनल पर डाल रहा हूं। इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त या फिर जो रिलेटेड है उन्हें इसका लाभ मिल सके। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम जो 23 तारीख का पेपर है उससे देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के होने चाहिए थे, आंसर क्या है। जो क्वेश्चन थे हमें उस टाइम पे एनालिसिस मिल रहा था, आपके द्वारा ही एनालिसिस मिल रहा था, पर अब हमारे पास क्वेश्चन पेपर है तो इसमें देखेंगे हम किस तरह का एग्जैक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन थे और क्या इनका आंसर होना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं। तो जो EVS का जो भाग है जो हम आज देख रहे हैं, ये जो 23 तारीख वाला है, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, EVS पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास के में महत्वपूर्ण दर्शाता है। महत्व दर्शाता है, किसके बारे में दर्शाता है। EVS का पाठ्यक्रम जो होता है वो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी। साइंस पढ़ते हैं, SST पढ़ते हैं और एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, यानी पर्यावरण पढ़ते हैं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। तो उसमें किस बात आ रही है, तो हमें समानता की बात पता चलती है, न्याय की बात पता चलती है, शांति और मानवीय अधिकार की बातें पता चलती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्या होगा, समानता, न्याय, शांति एवं मानव अधिकारों एवं मर्यादाओं के सम्मान के विषय में पर समालोचना करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में विद्यार्थियों की अवसर मिलना चाहिए कहीं भी, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई सी विषय का बात हो, तो उसमें सबसे पहले अवसर किस चीज़ का मिलना चाहिए, प्रश्न पूछने का। आप एज ए टीचर क्या ना, अगर बच्चे के प्रश्न पूछने, अगर कोई भी बच्चा कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं और उसे प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो कक्षा एक अच्छी कक्षा के रूप में नहीं मानी जाएगी। क्योंकि कक्षा में प्रश्न पूछना ही सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब प्रश्न पूछेगा बच्चा जिज्ञासु होगा और जिज्ञासु होने के बाद प्रश्न पूछ के ही वो अपने डेवलपमेंट कर पाएगा। अगर उसे आप पढ़ाते चल जाएंगे और बच्चा प्रश्न नहीं पूछता तो इफेक्टिव क्लासरूम नहीं माना जाता या फिर इफेक्टिव टीचिंग नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है, मिलान कर रहा है। तो सीधे सीधे उल्लू के बारे में, उल्लू के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। उल्लू एक ऐसा पक्षी है, उल्लू का पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती है, वो सिर्फ सीधा देखता है और वो पूरा का पूरा अपना जो चेहरा है वो ऐसे घुमा देता है। फिर है रेशम का कीट। रेशम के कीट के बारे में है कि वो अपनी माँ को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। फिर है बाज। बाज क्या है, वो है 4 गुना दूर से ही देख लेता है या फिर समझ लेता है। स्लोथ के बारे में सबको पता है, स्लोथ 17 घंटे सोता है और वो भी एक उल्टा लटक के एक बंदा जैसा होता है। तो इसमें क्या होगा, पहले का हो गया तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। EVS स्वरूप बाल केंद्रित होता है, किसके, जो बाल केंद्रित होता है क्या है, EVS का स्वरूप बाल केंद्रित होता है। तो बाल केंद्रित सभी चीजों के लिए, क्योंकि हमारी बाल केंद्रित अनुभव द्वारा सीखने के केंद्रित करने की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको मैं बता रहा था एनालिसिस में कि ये जो चीज है, यानी यहाँ से गुजरात से लेकर जो इधर उड़ीसा तक की जो चीजें हैं वो पूछी जा रही हैं। तो इसमें पूछा गया है हमारे देश में उन 3 राज्यों का समूह
कौन सा है जो समुद्री तट अरब सागर के तरफ है? तो अरब सागर किस तरफ है? ये है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी और नीचे है इंडियन ओशियन। तो अरब सागर में कौन कौन से आएंगे? अगर पश्चिम बंगाल लेके जाए तो पश्चिम बंगाल किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाएगा। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये इस तरफ मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रचनात्मक आकलन की तकनीक की चुनौती क्या है? तकनीकी चुनौती कीजिए। क्या है? सहपाठी आकलन होगा इसका सीधा सीधा आंसर। पोर्टफोलियो नहीं होगा, पोर्टफोलियो जिसने लगा रखा है इन्होंने गलत लगा रखा है। झारखंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड की मुख्य फसल है चावल, क्योंकि धान की खेती होती है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती की मृदा को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने औजार औजार को क्या कहते हैं? ये अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास शायद 4th या 5th की बात है, ईवीएस की जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसमें ही दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? टी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यानी 9 देखेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। आप थोड़ा सा समझदारी से और पेशेंस से अगर पेपर कर रहे होगा आपने, तो आपने देखा होगा घुमा फिरा के सीबीएसई ने वही क्वेश्चन पूछे हैं, बस इसका जो शब्द की जो शब्दावली है वो चेंज हुई है। मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए कथनों के बारे में पूछा है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, एक छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। हाँ, होते हैं। ये मधुमक्खी के बारे में जब आप चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चौथी क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। नर मक्खी छत्ते के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, नहीं, रानी मक्खी होती है। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने के वाली मक्खियां होती है, हाँ, जो कि सेविका के तौर पर काम करती है। तो हमें कौन कौन से ऑप्शन? नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी और डी, क्योंकि जो नर मक्खी होती है वो उसी में रहती है और उसका काम क्या होता है, और जो रस चूसने का काम होता है वो होता है मधुमक्खी या मक्खी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? अवलोकन की जो तकनीक होती है उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है फाइल या पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो के द्वारा ही बच्चे का अवलोकन किया जाता है। उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या उसने आकलन किया, क्या क्या काम किया, सब चीज़ें उसमें पोर्टफोलियो में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवहन के अन्य 4 से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज और तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो जो ट्रेन है, बस है, जहाज है, तांगा है, साइकिल है, ये कहाँ चल रहे हैं? ये सब जमीन पे चल रहे हैं। तो क्या होगा? जहाज। चाहे वो पानी वाला जहाज हो, अगर पानी वाले जहाज को भी इसमें इंक्लूड कर लें तब भी वो अलग है इनसे, क्योंकि ये सारे जमीन पे चल रहे हैं। और अगर हवाई जहाज की बात करें तब भी वो हवा में चल रहा है, तो जहाज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यचर्या का उप थीम है? आपको पता होगा मुख्य थीम कितनी है? 6 और उप थीम कितनी है? 4। तो उप थीम क्या है? देखिए, जल होगा, आश्रय होगा, खाद्य पदार्थ होगा, ये है मुख्य थीम। और उप थीम है संबंधित, यानी जो व्यक्ति के संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने में प्रभावशाली साधन है? जो प्रभावशाली साधन है, एक तरह से इसका किस्से कहानी भी हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है, और वर्कशीट भी हो सकता है। तो वर्कशीट यानी कार्यपत्रक भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए आप इन दोनों में से ऑप्शन अभी डाउट में रखेंगे, इसलिए हम इसको डाउट में रखेंगे।
वैसे इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए, क्योंकि किस्से कहानी पर्यावरण अध्ययन के सबसे सीखने के लिए पर्यावरण साधन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यह उत्तराखंड का एक स्थान है, यहाँ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ और बाघ संरक्षण की बात करिए तो बाघ संरक्षण की उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कॉर्बेट की बात करिए तो सीधे सीधे कॉर्बेट पार्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एनसीईआरटी के ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली की बात करिए। सीधे सीधे इसने चैप्टर दिया गया है, तो पोचमपल्ली के डैश पर आधारित है। तो पोचमपल्ली आप जो जितनी भी किताबें हैं तो किसके ऊपर है? वास्तविक लोगों के और उनके अनुभव के बारे में। क्योंकि जो इस तरह की जो घटनाएं जैसे पोचमपल्ली हो गया, और एक जो चैप्टर है जिसमें हमें पहाड़ों पे चढ़ने की या पहाड़ों पर्यटनों की बात करें, तो उनके जो वास्तविक लोग हैं, जो उनके अनुभव है, उनके बारे में ही हमें बताया गया। तो इसमें आ जाएगा वास्तविक लोग व उनके अनुभव। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने मटर के पौधे की बात आ रही है, तो मटर के पौधे के किसकी बात आ रही है? मेंडेल, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो पर्वत क्या हो गया? अलग हो गया सीधे सीधे। ये तो बिल्कुल आसान था। अब इन्होंने क्या लगा रखा है? तालाब। गलत है आंसर, क्योंकि देखिए झील भी एक तरह से वही काम करती है, पर्वत भी पानी का काम है। झील पर्वत का पानी देता है, तो ये अलग हो गया सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोग को से फूलों को, तो इसमें होगा सीधे सीधे ऑप्शन उत्तर प्रदेश में रहने वाले कचनार के फूलों की सब्जी खाते हैं, तो है सीधे सीधे। तो इसका आंसर होगा 18 का ए और सी, क्योंकि केले के फूलों की सब्जी पसंद नहीं करते जम्मू कश्मीर के लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य में प्रश्न संबंधित, खाद्य जो हमारी जो थीम है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। किसानों का समझना, किसानों की खेती के जानना, अवलोकन करना, अंकुरित के अनुभव का प्रस्तुतिकरण में प्रयोग करना, कुछ डबल रोटी और अन्य पदार्थों के कुछ दिनों के लिए रखना। तो ये नहीं होगा, तो इसमें सारे ऊपर वाले हैं, यानी ए बी सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है? क्या पसंद किया जाता है? चित्र। क्योंकि आपने देखा होगा जो तीसरी क्लास यानी क्लास 3rd, 4th और 5th जो ईवीएस की बुक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्र देने का उद्देश्य यही है कि बच्चा चित्रों के द्वारा उसे रोचक बनाए, उसके जीवन को। शिल्पकारी जो की गई है वो उसी स्तर की गई है जो बच्चों ने उस मतलब जो तीसरी क्लास में बच्चा रहा होगा, चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में जो बच्चे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जो शिल्पकारी अच्छी हैं उन्हीं को किताबों में इंक्लूड किया है, तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंट माना है। क्वेश्चन नंबर 21। एक कार एक्स शहर से 7:30 पर चलती है और वाई में कितने बजे पहुंचती है? 22:30, यानी कि कितने बजे हो गए? 10 बजे, 10:30 बजे पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों की दूरी कितनी है? 540, और कितना टाइम हो गया? तो औसत की चाल कितनी होगी? 10 मीटर। सीधे सीधे निकल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्यार्थी किसी प्रकार ईवीएस में सीख रहा है, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सी सूची उपयोगी है? विचार विमर्श। विचार विमर्श से ही पता चलता है कि बच्चा क्या सीख रहा है और क्या नहीं। इसलिए हम क्या ना विचार विमर्श, प्रश्न पूछना, इस तरह के जब आपने देखा होगा, आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो आखिरी में
उससे क्वेश्चन पूछने वाली बात आती है तो अवलोकन या विचार विमर्श इसलिए किया जाता है जिससे पता चल जाए कि हमने क्या क्या उसने जाना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा हमारे देश के में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से क्या आया? मिर्ची आई, तो मिर्ची तो इसमें है नहीं। और क्या आया था? टमाटर। टमाटर आया तो टमाटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मधुबनी चित्र सीधे सीधे बिहार का है। मधुबनी चित्र के बारे में क्या है? चावल की से बनाया जाता है और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 5 में ईवीएस के पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी दी गई है। मेंडल की कहानी के बारे में क्या है? तो उसमें अनुवांशिकता की बात कही गई है। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, अनुवांशिकता की बात की, हमारे व्यक्तिगत पहचान के बारे में सारी जो चीजें हैं उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की बात की गई। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 ABCD। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखें, अगर पूछा जाए तो केचुए किसान का मित्र माना जाता है तो इसकी निम्नलिखित कारणों में क्या है? केचुए खेती में रहने वाले मृदा को चित्रक बना के उसको नरम कर देते हैं। केचुए द्वारा बनाए गए चित्रक तो मृदा को हवा पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन? सी नहीं होगा, ऑप्शन ABD हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम का जो उद्देश्य, थीम किस लिए डाली गई है? थीम देखिए, थीम क्या क्या है? जो 6 मुख्य थीम है वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और जो उप थीम है वो भी हमारे जीवन से जुड़ी गई है। तो जीवन का जो एकीकृत स्वरूप है ईवीएस का, उससे हमें जोड़ने के लिए बात कही गई है, ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। क्या आसान है? सूची देना, यानी सूचना देना उसके लिए आसान है। अवसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अवसर हर किसी को देना, क्योंकि सब जो बच्चे हैं वो भिन्न है। अगर उनके अवसर देखे जाए तो सब भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, विचार को महत्व देना वो भी अलग हो सकता है। तो इसलिए सूचना हम आसानी से देते कि बच्चों ये सूचना है, विद्यार्थियों को सूचना दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से शिक्षक को निम्नलिखित उपयोगी बनाना चाहिए। तो उसमें क्या होगा? संरचनात्मक कार्य हो जाएंगे भ्रमण के। तो इसका सीधे सीधे इसमें असंरचनात्मक नहीं होगा। असंरचनात्मक गलत है, क्योंकि संरचनात्मक हो गया, अगर ए लगा देंगे तो फिर असंरचनात्मक नहीं होगा। इसलिए ए भ्रमण के औपचारिक निर्देशन छात्रों के समूह में, ये हो जाएगा ACD। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हमारे देश में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में खेती के जगह भूमि सारे ग्राम वासियों की साझी? तो ये एक सीधे सीधे मिजोरम की बात कर रहा है कि एक ऐसा ही जो है और कहीं के परिवारों को अलग अलग परिवारों के द्वारा उसे नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो इसका होगा मिजोरम। आज हमने जो 30 क्वेश्चन देखे हैं, 30 क्या 29 क्वेश्चन देखे हैं। एक क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो 29 क्वेश्चन में आप अपने मिलाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कितने आपके सही हो रहे हैं। और जो CDP का भाग है उसे देखें, उसमें मिलाएं। इस तरह आपको हिंदी का भाग मिल रहा है 23 तारीख का जो पेपर 1 है। तो 23 तारीख के पेपर 1 में आप जिसका 23 तारीख को पेपर था उसमें अपने क्वेश्चन को मिलाएं, देखें कितने सही हैं और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और जिससे आपको कहना पता चले कि हम कितने सही हैं। और अपने दोस्तों के पास भेजिए जिनका पेपर 23 तारीख को था, और आने वाले फ्यूचर के लिए अपने पास इसे रखें, जिससे आप जान सकें किस तरह के पेपर आया था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।